सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में मोटापा बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। मोटापा के कारण कई सारी समस्याएं शरीर में पैदा हो रही है। बच्चों से लेकर के युवा तक सभी लोग मोटापे के शिकार हैं और मोटापे के कारण कई सारी समस्याओं को झेल रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम विस्तार से समझने वाले हैं मोटापा बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, आखिर मोटापा आया क्यों, मोटापा आता क्यों है। इसी सारी बातों पे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप वीडियो ध्यान से अंत तक सुनेंगे और ये जानकारी आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जानकारी अच्छी लगे तो उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके अपने घर परिवार यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं मोटापा आता कैसे, मोटापा आने का कारण कैसे। दोस्तों, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे पूरा करने के लिए हम भोजन करते हैं। हम भोजन से ऊर्जा लेते हैं और शरीर उसने अपने काम, चलने फिरने, व्यायाम, शरीर के अतिरिक्त प्रक्रियाओं में खर्च करता है। जब लंबे समय तक शरीर की जरूरत से अधिक ऊर्जा उपलब्ध रहती है और उसका खर्च कम होता है तो अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में मुख्यतः वसा के रूप में जमा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, वास्तविक जीवन में यह प्रक्रिया सिर्फ कैलोरी की गिनती जितनी सरल नहीं है। भूख, नींद, हार्मोन, दवाएं, तनाव, वातावरण और व्यवहार भी वजन को प्रभावित करते हैं। यानी दोस्तों, मोटापा एक दिन में नहीं आता है, यह कई महीनों और वर्षों की आदतों का परिणाम हो सकता है। तो आपने दोस्तों समझ लिया संक्षेप में मोटापा आता क्यों है। अब हम समझते हैं मोटापा आने का पहला कारण। इसी तरह से कई कारण हैं, हर एक कारण को दोस्तों ध्यान से सुनिए, उसके बाद 10 मिनट बैठ करके खुद चिंतन करिए। इनमें से कितने कारण आपके अंदर हैं, इनमें से कितनी कमियां आपके अंदर हैं। उन कमियों को समझने का प्रयास करिए और उन कमियों को दूर कर दिए तो मोटापा नेचुरल तरीके से अपने आप कम होने लगेगा। आगे मोटापा कम करने के कुछ गोल्डन रूल भी हम बताएंगे, लेकिन पहले मोटापा आने के कारण को समझ लीजिए। तो उनमें से पहला कारण है दोस्तों गलत खान पान। जब अपने दिन की शुरुआत को देखिए, सुबह चाय के साथ बिस्किट या नमकीन, ब्रेड, टोस्ट, फिर नाश्ते में मैदा या तला हुआ भोजन, दिन भर में कई बार चाय, कॉफी और मीठा पेय पदार्थ, दोपहर में जरूरत से ज्यादा खाना, शाम को फिर स्नैक्स जैसे पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये तमाम जो समय में खाते हैं लोग, और रात में हैवी खाना, वो भी देर रात को। इसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट्स, जूस, मिठाइयाँ, फास्ट फूड और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड। समस्या किसी एक भोजन की नहीं है, समस्या दोस्तों तब बनती है जब ऐसे खाद्य पदार्थ आपकी रोज की आदत बन जाते हैं और शरीर की कुल ऊर्जा जरूरत से लगातार अधिक ऊर्जा मिलने लगती है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो WHO और CDC दोनों अतिरिक्त शर्करा, अत्यधिक प्रोसेस्ड, ऊर्जा घनी खाद्य पदार्थ और अस्वस्थ खान पान को मोटापे का जोखिम से जोड़ते हैं। हमारा WHO भी मानता है। इसीलिए पहला बदलाव हमारा होना चाहिए, पैकेट से आने वाला भोजन, पैकेट बंद भोजन जिसपे एक्सपायरी पड़ी है और जो चीजें आपके घर से बाहर बनी है, और प्राकृतिक कम प्रोसेस्ड भोजन को दोस्तों इसे छोड़ना होगा। आपके घर जो नेचुरल चीजें हैं, प्रकृति में जो नेचुरल चीजें, उन्हें आपको लेना होगा। तो पहला कारण आप समझ चुके हैं। अब देखिए क्या ये आपके अंदर भी ये कमियां हैं, ये गलतियां आप भी करते हैं,
तो पहली गलती को हटाना होगा। दूसरे कारण की बात करें तो दोस्तों दूसरा कारण है दिन भर बैठे रहना। आज के समय में मशीनरी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। जैसे चलने के लिए लोग साइकिल का प्रयोग नहीं करते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सवारी का प्रयोग करते हैं और ज़्यादा सब बैठने वाला काम करते, चाहे वो अपनी शॉप हुआ, चाहे दुकान हुआ, चाहे जो हुआ। अब जरा सोचिए, अब जरा आप अपनी पूरी दिनचर्या को भी देख लीजिए। सुबह उठे, क्या हुआ? बाइक या कार से ऑफिस गए, ऑफिस में आप दिन भर कुर्सी पे बैठे रहे, लंच भी बैठे हुए आपने किया, फिर शाम को घर आते हैं, घर पर मोबाइल या टीवी देखते हैं, फिर रात में खाना खाया और आपने सो गए। यानी शरीर को भोजन तो मिल रहा है लेकिन शरीर का उपयोग नहीं हो रहा। जो भोजन मिल रहा, भोजन से जो ऊर्जा मिल रही है, जो कैलोरी मिल रही है, वो यहाँ उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। इसीलिए केवल सुबह 30 मिनट या 40 मिनट की एक्सरसाइज करना पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए आपको कम से कम दिन भर में, जैसे ऑफिस में थोड़ी थोड़ी देर पे उठना बैठना तमाम होना चाहिए। तो रोज की गतिविधि हमें बढ़ाना चाहिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना चाहिए, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। लंबे समय तक लगातार बैठने से हमें बचना होगा। घर के काम करना चाहिए। नियमित डेली 1.5 से 2 घंटे का सुबह का समय निकालिए। मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज करना होगा। अपनी क्षमता के अनुसार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करिए, एक्सरसाइज करिए। शरीर को रोज इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। शरीर को रोज इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये देखा आपने दूसरा कारण। चलिए अब तीसरा कारण जानते हैं। तीसरा कारण है दोस्तों नींद की खराब दिनचर्या। जी हाँ, नींद की खराब दिनचर्या हमारा अपना अनुभव बताता है, डेली का एक्सपीरियंस भी बताता है। आज के समय में चाहे बूढ़े हों, युवा हों, वृद्ध हों, बच्चे हों, सबकी दिनचर्या डिस्टर्ब। क्या आप रात में देर तक मोबाइल देखिए चलाना, रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोना, सुबह फिर देर से उठना, या आपकी नींद रात में बार बार टूटना, तो ओजन कम करने की पूरी प्रक्रिया को ये नींद प्रभावित करती है। कम नींद और खराब गुणवत्ता वाली नींद मोटापे के जोखिम से जुड़ी मानी जा रही है। इसलिए ओजन घटाने के कार्यक्रम में सिर्फ खाना, एक्सरसाइज नहीं दोस्तों, नींद भी शामिल होनी चाहिए। एक नियमित स्लीप शेड्यूल बनाइए और पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण नींद को प्राथमिकता दीजिए। यानी 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए ही चाहिए। इसके लिए आपको पूरा दिन का दिनचर्या सेट करना पड़ेगा, तो भी हम सेट करेंगे। पहले हम और कारण को समझ लेते हैं। चौथा कारण है दोस्तों तनाव और इमोशनल ईटिंग। दोस्तों कई लोगों का पेट भूख से नहीं, तनाव से भरता है। जब तनाव होता है तो कुछ लोग मिठाई खाते हैं, कुछ लोग चिप्स खाते हैं, कुछ लोग बार बार चाय कॉफी पीते हैं और कुछ लोग दोस्तों तनाव में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब का भी सेवन करते हैं। दोस्तों तनाव ओजन को प्रभावित करता है। इसीलिए अगर आपका मोटापा तनाव के समय बढ़ता है तो केवल डाइट चार्ट बदलने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बदलना होगा। इसके लिए नियमित वॉक, योगा, प्राणायाम, ध्यान, भरपूर मात्रा में नींद, स्क्रीन टाइम यानी जो आप मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं इसे कम करना होगा। अपने परिवार और सामाजिक संबंधों के लिए समय निकालना होगा। ये सारी आदतें आपको अपनाना होगा। ये सारी स्वस्थ आदतें हैं। चलिए अब छठे कारण के बारे में, पांचवा कारण जान लेते हैं। पांचवा कारण है दोस्तों बार बार खाना और बिना भूख के खाना। एक महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आप खुद से पूछिए, मैं भूख लगने पर खाता हूं या समय देखकर खाता हूं? ये सबको अपने आप से पूछना चाहिए। सुबह नाश्ता, फिर चाय कॉफी, फिर कुछ मीठा, फिर स्नैक, फिर लंच, फिर दिन में चाय कॉफी, फिर शाम को स्नैक, चाय कॉफी, नमकीन, फिर डिनर, और बीच बीच में कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या मीठे पेय पदार्थ। अगर शरीर के जरूरत से ज्यादा ऊर्जा लगातार मिल रही है तो वजन बढ़ सकता है।
इसीलिए खाने से पहले स्वयं से पूछिए, क्या मुझे वास्तव में भूख लगी है या मैं सिर्फ आदत, तनाव या स्वाद के कारण खा रहा हूं? इस सब को पूछना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, हम समझते हैं आयुर्वेद मोटापे को कैसे देखता है। अब हमने जो 5 कारण आपको बताया, अब इनमें से देखिए आपके अंदर कौन कौन से कारण हैं। चाहे इसे कारण मानिए, चाहे इसे डेली की गलतियां मानिए, तो आप देखिए क्या आप भी ये डेली गलतियां करते हैं, उसे आप नोटिस करिए। तो चलिए अब समझते हैं आयुर्वेद मोटापे को किस नजरिए से देखता है। दोस्तों, आयुर्वेद में मोटापे को स्थूलता या मेदो रोग की अवधारणा को समझा जाए। आयुर्वेद साहित्य में अत्यधिक भोजन, अनुचित आहार विहार, कम शारीरिक गतिविधि और शरीर में मेद के असमान संचय को महत्वपूर्ण माना गया। दोस्तों, आधुनिक समीक्षा साहित्य में जैसे मेदोहार है, मोटापा है, आयुर्वेद की भाषा में से अगर आप समझेंगे तो अत्यधिक और अनुचित आहार, कम गतिविधि, असंतुलित दिनचर्या, मेद का बढ़ना है। लेकिन दोस्तों, यहां पे आपको समझने वाली बात है, क्या आपकी अपनी दिनचर्या सही है? ये समझना बहुत जरूरी। तो अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। क्या सिर्फ कम खाना मोटापा घटा देगा? जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों में वजन बढ़ने के पीछे और कारण भी हो सकते हैं। चलिए कुछ और कारणों के बारे में जानते हैं। ये तो हमने जाना, लेकिन कुछ शरीर में समस्याएं उसके कारण भी वजन बढ़ता है, जैसे हाइपोथायराइड, पीकोज, कुछ अन्य एंडोक्राइन समस्याएं, नींद से जुड़ी समस्याएं, कुछ दवाएं, आनुवंशिक कारण, उम्र के साथ गतिविधि में कमी, मानसिक तनाव, लंबे समय तक बैठे रहने वाली जीवन शैली, ये कारण भी दोस्तों मोटापे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से भोजन और गतिविधि सुधारने के बावजूद लगातार वजन बढ़ रहा है, तो अचानक वजन बढ़ रहा है, तो उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कुछ शरीर में डॉक्टर आपके जांच करवाएगा, जिसे परीक्षण करेगा क्या शरीर में कोई और समस्या हलचल तो नहीं हो रही। चलिए अब दोस्तों आगे समझते हैं। पेट को चर्बी, जो पेट की चर्बी को हमें हल्के में नहीं लेना है। मोटापे में केवल वजन देखना पर्याप्त नहीं है, यह भी देखना जरूरी है कि वसा शरीर में कहाँ जमा हो रही है। विशेष रूप से पेट के आसपास अधिक वसा मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन वजन के साथ कमर का घेरा भी ट्रैक करें। अब आप जो है हर सप्ताह एक परिस्थिति में वजन और समय समय पर कमर की माप जरूर नोट करें, इससे भी फर्क पड़ता है। दोस्तों, अब सवाल आता है प्राकृतिक तरीके से मोटापा कैसे कम करें। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर दे दोस्तों, नेचुरल का मतलब यह नहीं है कि कोई एक चूर्ण, काढ़ा, जड़ी बूटी पीकर मोटापा खत्म हो जाएगा। मोटापा कम करने की सबसे मजबूत बुनियाद है भोजन सुधारना, शारीरिक गतिविधि बढ़ाना, नींद को सुधारना, तनाव नियंत्रित करना, लंबे समय तक आदतों को बनाए रखना। ये नहीं है कि एक दिन 2 दिन, यही आदतें लंबे समय तक आपको फॉलो करना होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भोजन की प्लेट कैसे बदले। तो दोस्तों अपनी प्लेट में को सरल बनाइए। प्लेट में किन चीजों को प्राथमिकता देना है, चलिए जानते हैं। आप अपनी प्लेट में प्राथमिकता दीजिए सब्जियों को, दाल, चना, प्रोटीन वाले स्रोत, साबुत अनाज, उचित मात्रा में अनाज यानी कम लें, फल और ज्यादा लें। आपको अपने डेली रूटीन में सबसे ज्यादा मौसमी साग सब्जियां लेना है। सीधे तौर पे सबसे ज्यादा फलों का सेवन करना है, जो मौसमी फल होते हैं। बीन्स को भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भिगो के ले सकते हैं और बीज को अंकुरित करके खा सकते हैं। इन सारी चीजों को आपको लेना है। कम क्या करना है, मीठा पेय पदार्थ कोई नहीं लेना है। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई कोई भी चीज नहीं लेना है। बार बार तला हुआ भुना हुआ भोजन नहीं लेना है। प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है और बिना भूख के हमें कुछ भी नहीं खाना है। जब तक अच्छी से भूख न लग जाए तब तक हमें कुछ भी नहीं खाना है।
चलिए अब जानते हैं दोस्तों सुबह से रात तक का एक सरल नेचुरल लाइफ स्टाइल रूटीन। तो सुबह जब आप उठे समय पर उठना है। उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, चाहे जो भी मौसम हो। अब उसके बाद आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। निवृत्त होने के बाद अब आप 1 से 1.5 घंटे के लिए घर छोड़ दीजिए। ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव कम से कम दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, जिससे सांस फूलने लगे। उसके बाद वहीं बैठ के उठक बैठक दंड बैठक जो भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इसके कई फायदे होते हैं। जब आप नंगे पांव मिट्टी से जुड़ते हैं तो आपका शरीर न्यूट्रल होता है। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती तो आपका शरीर चार्ज होता है। जब आप नेचर से जुड़ते हैं तो दोस्तों आप देखिए वो सूरज निकल चुका होता है और सुबह सुबह जो सूरज की किरण आपके शरीर पर पड़ती है तो आपका शरीर उससे विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी के लिए हमारे लिए सूरज की रोशनी सबसे महत्वपूर्ण है। अब वहीं पे योगा प्राणायाम करिए। जब आप सुबह सुबह सूरज की रोशनी में निकलते हैं तो शरीर का सर्केडियम रिदम जो है अपने आप मैनेज होने लगता है। ये करना है। उसके बाद आप आइए घर पे, आप अपने दोस्तों रूटीन के अनुसार अगर आपके पास पैसा है तो कोई मौसमी फल लीजिए, नहीं तो रात को बीन्स भिगो के अंकुरित करके आप ले लीजिए। ये सारी चीज़ें लीजिए। सुबह सुबह इनसे शुरुआत करिए, चाय कॉफ़ी नहीं लेना है। दिन में अगर आप कोई बैठने वाला काम कर रहे हैं तो दोस्तों 1 घंटे के बाद 10-5 मिनट ऑफिस में सब जगह टहलने का प्रयास करिए और इसके बाद दोपहर में जो कुछ भी है आप लीजिए। बस दिन में यही ध्यान देना है, जब भूख लगे तभी खाना, ऐसे नहीं खाना है। चाय कॉफ़ी पीने की इच्छा हो तो उसे अवॉइड करिए। उसके स्थान पे आप दोस्तों कोई मौसमी फल ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं या कोई ड्राई फ्रूट्स लेकर के सकते हैं। ड्राई फ्रूट जब भी खाइए उसे भिगो के खाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप नींबू पानी ले सकते हैं, अदरक पानी ले सकते हैं, लेकिन चाय कॉफ़ी को अवॉइड करिए। अब यहाँ पे मेन बात रात के भोजन में समझने वाली है। रात का भोजन किसी भी कीमत पर हमें सूरज डूबने के पहले लेना है। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सूरज डूबने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते। तो इसके पीछे के कारण को समझना होगा। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूरज डूबने के बाद कुछ भी खाएंगे तो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा और सूरज डूबने के बाद जब वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट में गैस एसिडिटी बनेगी और सुबह पेट साफ नहीं होगा। इसे जरूर अपनाइए। कोई नियम अपनाइए या ना अपनाइए, रात का खाना सूरज डूबने के पहले होना चाहिए। और दोस्तों रात को हमें 9 से 10 बजे के बीच में किसी भी कीमत पर सो जाना है, क्योंकि 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत जरूरी है। जितनी गहरी नींद में हम सोते दोस्तों उतनी ही गहराई से हमारा शरीर अपने आप को हील करता है। अगर ये सारी चीजें आप लगातार 2-3 महीना करते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों नेचुरल तरीके से आपके शरीर पर फर्क पड़ेगा। वजन में भी फर्क पड़ेगा, मोटापे में भी फर्क पड़ेगा, शरीर आपका हल्का लगने लगेगा। ये नियम जरूर अपनाइए, नींद पूरी कीजिए। जानकारी से संतुष्ट है तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक करें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।